वेलकम बैक रविकांत पांडे सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 7 ट्रायंगल के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, देखें ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल क्या है, इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं और बहुत सारी बातें ट्रायंगल के बारे में आज आप लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, देखें आप ट्रायंगल क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रायंगल की डेफिनेशन। व्हाट इज ट्रायंगल? ट्रायंगल है क्या? त्रिभुज एक समतल आकृति, क्या है? एक समतल आकृति जो तीन सरल रेखाओं से एक समतल आकृति है जो तीन सरल रेखाओं से घिरी होती है, उसे त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे? उसे त्रिभुज कहते हैं। राइट, एक समतल आकृति जो तीन सरल रेखाओं से घिरी होती है उसे त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज की परिभाषाएं तो बहुत सारी हैं, ठीक है ना। आप ये भी कह सकते हैं कि तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से जो बंद आकृति बनती है, जो क्लोज फिगर बनता है, उसे हम त्रिभुज कहते हैं। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि तीन तरफ से जो एक बंद आकृति मिलती है, तीन भुजाओं से जो बंद आकृति मिलती है, उसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज की डिफिनेशन आप अपने हिसाब से आप अपनी डिफिनेशन भी लिख सकते हो, जो आपको सही लग रहा है कि त्रिभुज होता क्या है। केवल आपको समझना क्या है कि एक ऐसा फिगर जो तीन ओर से घिरा हुआ है, राइट, तीन भुजाओं से घिरा हुआ है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। अभी आप देख रहे हैं त्रिभुज, इसमें होता क्या क्या है? इसमें तीन शीर्ष होते हैं। इसके वर्टेक्स कितने होते हैं? तीन वर्टेक्स होते हैं। इसके वर्टेक्स जो हैं कितने होते हैं? तीन। इसके वर्टेक्स कौन कौन से हैं? जहां पर त्रिभुज की भुजाएं प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, त्रिभुज की भुजाएं जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को, उस बिंदु को त्रिभुज का वर्टेक्स कहते हैं, उसे शीर्ष कहते हैं। ठीक है ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? शीर्ष। अब देखिए ध्यान से जरा, ये BA और CA ये बिंदु A पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये आपका A क्या हो गया? ये इसका वर्टेक्स हो गया। A, B और C त्रिभुज के ये शीर्ष हैं, इनको क्या बोलेंगे हम लोग? शीर्ष। त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं, ठीक है ना। भुजाएं कितनी हैं त्रिभुज में? तीन भुजाएं हैं। कौन कौन सी इसकी भुजाएं हैं? AB, BC और CA। इस त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं और त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। कोण इसमें एंगल कौन कौन से हैं? इसमें एंगल A, एंगल B और एंगल C। तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं, ठीक है ना। ये त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज का अपना फैमिली पर स्ट्रक्चर है, ये आपका, ये आप समझ सकते हैं। अब आप यहां देखें त्रिभुज में टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं, त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं, ये आपको समझना है। टाइप्स ऑफ एंगल क्या है यहां पर, ठीक है ना। देखें आप टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल। कपड़ा कहां गया इसका? आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है ना। त्रिभुज के प्रकार, जब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स की बात आती है तो हम त्रिभुज को दो प्रकार से देखते हैं। क्यों? क्योंकि त्रिभुज में आप देखें दो चीजें आपको मेन दिखाई पड़ती हैं। क्या? एक तो त्रिभुज की भुजाएं कितनी हैं? तीन भुजाएं हैं। त्रिभुज के शीर्ष कितने हैं? त्रिभुज के शीर्ष भी तीन हैं। त्रिभुज के एंगल कितने हैं? त्रिभुज के एंगल भी कितने हैं? 3 हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं, इसका नाम ही त्रिभुज है। त्रि माने क्या होता है? अगर आप देखें, त्रि माने होता है तीन। त्रि माने क्या होता है? तीन। और भुज माने क्या होता है? भुजाएं। भुज माने क्या होगा? भुजाएं।
तो तीन भुजाओं से बनी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना। अब यहां पर देखें टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। जब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की बात आती है तो हम दो प्रकार से इसको देखते हैं। एक भुजाओं के आधार पर, साइड के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होंगे, और दूसरा एंगल के अकॉर्डिंग, कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। देखिए आप, सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, भुजाओं के बेस्ड ऑन साइड, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, सबसे पहला हमारा आता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज इसको बोलते हैं जिसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, लेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्लियर हो गया ना, आपके समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल बात है, आप समझ सकते हैं इसको। ऐसा त्रिभुज, आप यहां लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है ना। इसमें आप कह सकते हैं कि AB बराबर BC बराबर CA, तीनों भुजाएं कैसी होंगी, आपस में बराबर होंगी। और नंबर 2 सेकेंड होता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। ये कैसा होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो। देखो नाम से हो जाता है। आप देखें, आपको ये चीज रटने की जरूरत नहीं है, आपको केवल समझना है। अगर आपने शब्दों पर ध्यान दिया तो मैथ आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है ना। यहां पर क्या था, समबाहु, सम माने समान और बाहु माने भुजाएं। जिस त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती है वो आपका समबाहु त्रिभुज हो गया। और यहां पर क्या है आपका समद्विबाहु, सम माने समान, द्वि माने दो और बाहु माने भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। राइट, आप देख सकते हैं इसको, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना, ये हो गया क्लियर बिल्कुल। और तीसरा कौन सा त्रिभुज होता है, यहां पर अभी देखा आपने तीन भुजाएं हैं, जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो आपका समबाहु त्रिभुज हो गया, जब दो भुजाएं बराबर हैं तो आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब एक ऐसा त्रिभुज कौन सा है, तीसरा हमारा, थर्ड, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है ना। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। आप यहां लिख सकते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं होती, बराबर नहीं होती। ठीक है ना। जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है ना। तो भुजाओं के आधार पर हमने देखा है त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। क्लियर हो गया ना। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कोणों के आधार पर, इसके बाद
कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होंगे, अब हम उसको देखने वाले हैं। देखिए आप कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसका नोट्स बना सकते हो, ठीक है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसके नोट्स बना सकते हो, आप देख लीजिए आप। इसके बाद अब मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं। अभी आप देखेंगे इसको, कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं और उसकी चर्चा हम लोग अभी आगे करने वाले हैं। जैसे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के थे, उसी प्रकार से कोणों के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होंगे, ठीक है ना। देखिए कौन कौन से त्रिभुज होंगे उसका हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। अभी देखिएगा, अभी आपने क्या देखा, भुजाओं के आधार पर, और अब हम देखेंगे कोणों के आधार पर, ठीक है। देखिएगा एक चीज यहां पर नोट करके लिख लेना आप। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, ये जो आपका समद्विबाहु त्रिभुज होता है इसकी परिभाषा क्या है कि जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों उसे क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो आपका जो समबाहु त्रिभुज है ऑलरेडी समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज को भी आप समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं, क्योंकि उसके में भी भुजाएं तीनों बराबर होती हैं, तो 2 भुजाएं ऑलरेडी बराबर होती हैं। तो आप समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें केवल 2 भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज जो है आपका समबाहु नहीं हो सकता है, लेकिन समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है। क्लियर। अब देखिएगा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, कोणों के आधार पर हम बात करेंगे। कोणों के आधार पर, ठीक है, कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समकोण त्रिभुज। पहला आपका आता है समकोण त्रिभुज। ये त्रिभुज कैसा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल से बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा त्रिभुज, यहां पे आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन के रूप में, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, ठीक है ना, 90 अंश का होता है, और शेष दोनों कोण न्यून कोण होते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होगा और बाकी के दोनों कोण आपके न्यून कोण होंगे, उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और ये आपका इस तरीके से बनता है, ये देखें आप, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से बनता है, ठीक है ना। ये 90 एंगल होता है। अगर इसको हम नॉमिनेट कर दें ABC के रूप में, तो यहाँ पर जो 90 एंगल के सामने फ्रंट में बिल्कुल साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या इसको बोलेंगे, कर्ण। और लंब और आधार की बात आती है तो लंब और आधार इन 2 भुजाओं में से जिस भुजा को हम लंब लेंगे, जिस न्यून कोण को लेते हैं, जैसे हमने इस न्यून कोण को लिया है C को, तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर न्यून कोण इसको लेंगे हम, तो इसके सामने ये आपका भुजा पड़ रही है, तो इसको हम लंब बोलेंगे और इसको आधार बोलेंगे। कर्ण हमारा फिक्स होता है, कर्ण हमारा फिक्स होता है, लेकिन लंब और आधार जिस न्यून कोण को हम ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम तय करते हैं कि इसका लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा, ठीक है ना। आप ये नहीं कह सकते हैं कि यही लंब है यही आधार है, ये भी लंब है ये आधार है, ये भी लंब है ये आधार है। दोनों में से कोई लंब हो सकता है, कोई आधार हो सकता है। ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा आपके न्यून कोण पर कि आपने न्यून कोण कौन सा लिया है। अगर न्यून कोण ए लेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, अगर न्यून कोण इसको लेंगे हम तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका पहला त्रिभुज कौन सा था, समकोण त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज हमारा आता है
न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट ट्रायंगल, ठीक है ना। एक न्यून कोण त्रिभुज कैसा होता है, जैसा आपने जब टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़े होंगे, कोणों के प्रकार पढ़े होंगे, तो उसमें आपने सीखा होगा कि टाइप्स ऑफ एंगल में एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 अंश से छोटे होते हैं, ऐसे त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। क्लियर, क्या बोलेंगे इसको, इस प्रकार का त्रिभुज होगा, इसमें ए बी सी तीनों ही कोण, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये सभी 90 से छोटे हैं, तीनों ही एंगल 90 डिग्री से लेस होते हैं, छोटे होते हैं, इसीलिए इस त्रिभुज को क्या बोलेंगे हम लोग, न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से लेस होते हैं, छोटे होते हैं, ऐसे त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तीसरा हमारा आता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ये अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, ऑब्ट्यूज इंग्लिश से बोलते हैं, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अब जैसे इसमें तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे थे, इसी प्रकार से अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोणों में से एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा, तीनों नहीं, तीनों कोणों में से कोई भी एक कोण अगर 90 डिग्री से एबव है, 90 डिग्री से बड़ा है, तो ऐसे त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। ये हमारा मान लीजिए ये एंगल है आपका 90 प्लस है, ए बी सी, आप देखें इसमें जो आपका एंगल बी है, एंगल बी है, ये 90 डिग्री से बड़ा है। अगर कोई तीनों एंगल में से कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री प्लस है, 90 डिग्री से बड़ा है, तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा, अगर हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं, तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हमने दो टाइप से हमने फिक्स किया है, एक भुजाओं के आधार पर और एक कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के और कोणों के आधार पर भी क्या होता है, ये 3 प्रकार के होते हैं। अब इसके बाद में सम प्रॉपर्टीज आप देखेंगे, कुछ इसके गुणों के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट्स बना सकते हैं। आप लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, मैं हट जाता हूँ, देखें आप स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है ना, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और चर्चा करते हैं इस ट्रायंगल के बारे में। आज हम लोग ट्रायंगल के गुणों के बारे में, ट्रायंगल के प्रकार के बारे में आज हम लोग सीख रहे हैं, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो हमारा टॉपिक है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, त्रिभुजों की सर्वांग समता। त्रिभुजों की सर्वांग समता को हम लोग देखने वाले हैं। हमारा चैप्टर है त्रिभुजों की सर्वांग समता, हम लोग उसको पढ़ेंगे इस सीरीज में, और इस सीरीज का ट्रायंगल की त्रिभुजों की सर्वांग समता का ये पहला वीडियो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए आप इसमें त्रिभुज के कोणों में आपस में क्या संबंध होता है। अभी आप लोग देख रहे थे त्रिभुज के प्रकार, अब आप देखेंगे त्रिभुज के कोणों में संबंध। जो त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, इन त्रिभुज के 3 कोणों में संबंध क्या होता है, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। ये कोई त्रिभुज है हमारा, इसका नाम ए बी और सी है। इसमें कितने एंगल है, 3, ए बी और सी, ठीक है ना। तो आप देखें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये हमारी थ्योरम्स भी है, ये हमारी प्रमेय है, हम लोग इसको प्रूफ कर देंगे अभी। देखें आप, आज आप इसको समझिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश क्यों होता है, आज हम लोग इसे सीखने वाले हैं।
ठीक है ना। देखें आप, जैसे कोई हमने त्रिभुज लिया ABC और इस त्रिभुज में हम लोग कंस्ट्रक्शन करने वाले रचना करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, गिवन दैट ज्ञात है कि ABC एक त्रिभुज है, ठीक है ना। ABC क्या है, एक त्रिभुज है। और हमको सिद्ध क्या करना है, प्रूफ क्या करना है मुझे, प्रूफ दैट एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें यह प्रूफ करना है कि त्रिभुज के तीनों कोण 180 अंश के होते हैं। अब हमको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन मीन्स रचना। क्या रचना करेंगे हम लोग, देखें आप, एक त्रिभुज जो आपको दे रखा था, ये त्रिभुज बनाया मैंने, और ABC और BC के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ की जिसका नाम क्या है, PQ, राइट। हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया यहां पर, BC के भुजा BC के समांतर PQ रेखाखंड खींचा, ठीक है ना। आपने क्या किया, एक BC भुजा के समांतर, त्रिभुज की BC भुजा के समांतर आपने एक PQ रेखाखंड आपने ड्रॉ किया है यहाँ पे। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर इसके जो एंगल हैं, इन एंगलों को हम यहाँ पे कुछ नॉम 1 2 3, इसको हम करते हैं नॉमिनेट 1 2 3 4 5, राइट। ये हमने इसके नॉमिनेट कर दिया, इसके ट्रायंगल के एंगल को। अब आप देखें इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोण 180 अंश के होते हैं, ठीक है ना। देखें आप, सबसे पहले आप यहां देख सकते हैं ट्रायंगल ABC में PQ इज पैरेलल टू BC। PQ BC के समांतर है, कहां से, ये हमने रचना की है कंस्ट्रक्शन से। और जब PQ BC के समांतर है तो AB क्या है, AB तिर्यक रेखा है। AB क्या है, तिर्यक रेखा है। तो आप देख सकते हैं यहां पर AB के साथ साथ में AB तिर्यक रेखा है और AC भी तिर्यक रेखा है। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि AC और AB दोनों तिर्यक रेखा है, ठीक है ना। और इस आधार पर आप बोल सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 3 इज इक्वल एंगल 5। क्यों, क्योंकि इनको हम लोग बोलते हैं एकांतर अंतःकोण। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इनको बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये आपके, मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ एंगल में, कोई दो लाइन अगर समांतर होती हैं, एक तिरछी रेखा उसको काटती है, तो इस प्रकार से ये जो एंगल होते हैं, इन एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एकांतर अंतःकोण बोलते हैं। जैसे आपका ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये एंगल आपके बराबर बोले जाते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं एकांतर अंतःकोण, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ अगर इसको हम फर्स्ट डाल दें, इसको सेकंड कर दें, हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। जब इनको आप जोड़ेंगे तो इक्वेशन 2 प्लस 1 प्लस 2 करेंगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5, ठीक है ना। इसमें मैंने लेफ्ट का लेफ्ट में जोड़ दिया और राइट का राइट में जोड़ दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके दोनों तरफ एंगल 1 जोड़ने पर, इसके दोनों तरफ एंगल 1 हम जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, और इधर आएगा हमारा एंगल 1, एंगल 4 प्लस एंगल 5। क्या डाल दीजिए आप 3, ये क्या क्वेश्चन हो गया हमारा, एंगल इक्वेशन 3 हो गया। अब आप देखिएगा यहां पर एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 हमारा जो है ये इसके बराबर है,
अपने आप इसमें आ जाइए फिगर में। यहां पर देखिए 4 + 1 + 5, अगर आप देखेंगे किसी भी रेखा पर ये आपका 180 डिग्री एंगल होता है, इसे बोलते हैं सरल कोण। क्या बोलते हैं इसको? सरल कोण बोलते हैं। तो यहां से देखें वी नो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इसकी वैल्यू आएगी 180, क्योंकि हम जानते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 की वैल्यू होती है 180, और ये कहां से मिला हमको? सरल कोण से। ये आपका सरल कोण जो होता है, या इसको बोल सकते हैं रैखिक युग्म कोण। क्या बोल सकते हैं इसको? रैखिक युग्म, ठीक है ना? रैखिक युग्म कोण हो सकता है आपका, ये भी आपका हो सकता है, ठीक है ना? तो आपने देखा यहां से एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना है आपका? 180 है। और एंगल 1 है क्या हमारा? एंगल 1 आपका ए है, एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ये आपने प्रूफ कर लिया कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट में, हट गया, और इसको लेकर के आप अपने नोट्स बना सकते हो, ठीक है? आज मैं आपका यहीं तक सिलेबस करा रहा हूं। आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं, कितने टाइप से कॉन्ग्रुएंट को हम लोग प्रूफ करते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है, बहुत सारी चीजें अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आज मैं यहीं आपको रोक रहा हूं। ये हमारा ट्रायंगल्स टाइप और इसके कोणों में क्या संबंध था, ये मैंने आपको सिखाया, ठीक है? आप हमारे नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए रविकांत पांडे सर के नाम से, और लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।